हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स बाय यूजिंग एन इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड। मींस अभी तक इससे पिछले दो वीडियोस में हमने देखा कि हम जनरल मेथड का इस्तेमाल करके किस तरह से एलिप्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस मेथड में मैं एक दूसरा मेथड एलिप्स को किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस मेथड का नाम है इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड। इस इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड को समझाने के लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन प्रेफर कर रहा हूँ और उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बनवाऊंगा और इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड भी हाथों हाथ आपको समझा दूंगा। सो क्वेश्चन ये है, ड्रॉ एन एलिप्स यूजिंग इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड हैविंग अ मेजर एक्सिस 130 mm एंड फोकाई बीइंग 100 mm अपार्ट। सो हम सबसे पहले तो हमें मेजर एक्सिस के बारे में बता दिया गया है यहाँ पर। सो मेजर एक्सिस कितनी दी गई है हमें यहाँ पर 130 mm की दी गई है मेजर एक्सिस। सो हम 130 mm की एक मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये 130 mm की मेजर एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली है एंड इसके बाद 130 mm का हाफ कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है आपका 65। तो 65 पर आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर आपने 65 पे मार्क कर लिया। यहाँ पर नेमिंग कर लीजिएगा ए एंड यहाँ पर बी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पूरी ड्राइंग में 2H से ड्रॉ कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपने सेंटर लोकेट कर लिया है। अब यहाँ पर दो फोकस रहेंगे आपके, दो फोकाई के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 100 mm रहेगी। सो 100 mm का हाफ कितना हो जाता है 50 mm। तो 50 mm मैंने कहाँ पर रख लिया है, ये 5 mm का मतलब 50 mm, 5 सेंटीमीटर 50 mm, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक पॉइंट ऊपर की तरफ, देन एक पॉइंट यहाँ पर 100 mm की तरफ। तो ये 5-5 mm का मैंने डिस्टेंस दे दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पार्ट्स के यहाँ इसको मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ पर मैंने दो फोकाई को दो पार्ट्स में 50-50 mm में 50-50 mm में डिवाइड कर दिया। तो इसको यहाँ पर नेमिंग कर दिया है मैंने एम और एन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बस हमें इसके बाद ये करना है कि अगर आपको पता है एम से लेके ओ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है 50 mm है। सो आप इस 50 mm को क्या करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आराम से आपको 10-10 mm में पार्ट डिवाइड हो जाएंगे सब। सो ये 10 mm हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया आपका, और देन फिर ये आपका 40 mm हो गया। यहाँ से 40 mm हो गया। यहाँ पर आप नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 4 एंड देन फिर ये 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर। सो अभी मैंने यहाँ से 1 2 3 4 नेमिंग कर दिए हैं। सिमिलरली आप क्या कीजिए, इस तरफ के भी पार्ट को 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सो यहाँ से 50 से लेके अगर आप देखेंगे मैंने 5 से 10 तक के बीच में स्केल रखा है, ओ से लेके एम तक, और यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 5 पार्ट्स में। तो 10 mm, देन 10 mm, दूसरा बार थर्ड टाइम 10 mm, 4 टाइम 10 mm और 5 टाइम 10 mm। यहाँ से फिर से मैं कर लेता हूँ 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने क्या कर लिया है, इन पार्ट्स को डिवाइड कर लिया है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि हर बार आपका सेंटर क्या रहेंगे, यहाँ पर दो सेंटर रहेंगे। एक बार सेंटर रहेगा आपका एम, फिर दूसरी बार आपका सेंटर रहेगा एन। किस तरह से रहेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस मेजर करिए आप, रखिए ए से लेकर 1 तक। ए से लेकर 1 डिस्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स, और सेंटर क्या रहेगा आपका, एम सेंटर रहेगा। एक बार आर्क ऊपर की तरफ कट करिए, देन एक बार आर्क नीचे की तरफ कट कर दीजिए, ठीक। देन उसके बाद अभी कहाँ से लिया था हमने, ए से लेके 1 तक का डिस्टेंस लिया था। अब इसी तरह से 1 रखना है, ए से 1, नाउ अब बी से 1, नाउ अब बी से 1 तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। नाउ बी से 1 तक का डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। ये देखिए आप। सो ये बी से लेके 1 तक का डिस्टेंस मैंने मेजर किया है। इस बार सेंटर क्या हो जाएगा, अब आपका एन हो जाएगा सेंटर। यहाँ पर सेंटर एन हो जाएगा, यहाँ एक आर्क ऊपर की तरफ इन, देन एक आर्क नीचे की तरफ। इस तरह से हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर क्या करना है आपको, ए से लेकर, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ए से लेकर आपने 1 तक यहाँ पर रखा है। तो ए से लेकर 1 तक लिया था, एक बार सेंटर कहाँ लिया था, एम पर लिया था। और इसी तरह से आप क्या कीजिए, एन पर ले लीजिए एक बार ऊपर की तरफ आर्क कट कीजिए, और एक बार देन फिर नीचे की तरफ आर्क कट कर दीजिए, ठीक है। एक बार वो प्रोसेस में समझा देता हूँ आपको। ए से लेके 1 तक का डिस्टेंस लेना है आपको, ए से लेके 1 तक का डिस्टेंस लेंगे हम। देन उसके बाद एक बार क्या रहेगा, सेंटर रहेगा एम, ऊपर नीचे आर्क कट कीजिए, देन एन पर ऊपर नीचे आर्क कट कीजिए। देन उसके बाद क्या किया हमने, बी से लेके 1 तक का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। बी से लेके 1 तक का डिस्टेंस मेजर किया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ पर एम सेंटर हो जाएगा, देन फिर इस तरफ से हमारा क्या सेंटर हो जाएगा, यहाँ से फिर ये एन सेंटर हो जाएगा। अब मैं आपको और आसान तरीका बता देता हूँ। इन पॉइंट्स को मुझे रखने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। मैं अब इन पॉइंट्स को रख ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने क्या करा है,
मैं एक्चुअली में अगर आपको इन पॉइंट्स को कंसिडर करके बताता तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने प्रोसीजर को बिल्कुल छोटा कर दिया है। तो बिल्कुल आप जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल उसी को फॉलो कीजिएगा। अब ए से लेके 1 तक का डिस्टेंस लिया था, अब ए से लेके 2 तक का डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया। रेडियस होगा हमारा ए से 2, सेंटर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। एक आर्क ऊपर की तरफ कट कीजिए, एक आर्क देन नीचे की तरफ कट कीजिए। सिमिलरली क्या कीजिए, अब किसे सेंटर बदल दीजिए एम, एक आर्क ऊपर की तरफ कट कीजिए, देन एक आर्क आप इसका नीचे की तरफ कट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये 2 आर्क कट हुआ है। अब क्या हो जाएगा, अब बी से लेके 2 तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। बी से लेके 2 तक का डिस्टेंस मेजर किया हमने यहाँ पे, बी से 2 तक का डिस्टेंस मेजर किया। सेंटर क्या हो जाएगा आपका एम, एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क नीचे की तरफ, देन सेंटर, देन अगेन आपका क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब कट करिए, नीचे की तरफ कट कीजिए। नेमिंग में करता चला जाता हूँ, यहाँ पर इस तरह से नेमिंग करता जाता हूँ मैं। ये हो जाएगा मेरा P1 डैश, ये हो जाएगा मेरा P2 डैश, क्योंकि दूसरे से डिस्टेंस लिया था। और इस तरफ वाला क्या हो जाएगा मेरा, ये यहाँ पर हो जाएगा मेरा Q1 डैश मान लेता हूँ मैं इसको, और इस तरफ से मैं मान लेता हूँ इसका Q2 डैश। देन उसके बाद अब क्या डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, ए से लेके 3 तक का डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। रेडियस कितना हो जाएगा मेरा ए से लेके 3 तक का। सेंटर क्या होगा आपके से एम हो जाएगा सेंटर, एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क नीचे की तरफ कट कीजिए। देन सिमिलरली सेंटर हो जाएगा अब एन, एक आर्क ऊपर की तरफ कंसिडर कीजिए, एक आर्क नीचे की तरफ आर्क कट कीजिए। देन उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बी से लेके 3 तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। बी से लेके 3 तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, एम सेंटर रख लीजिए, ये देखिए आप। देन उसके बाद फिर एन सेंटर रख लीजिए। ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा मेरा P1 डैश, P2 डैश एंड P3 डैश होगा यहाँ पे, Q1 डैश, Q2 डैश और Q3 डैश होगा यहाँ। ठीक, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि P1 P2 ये जो है सेंटर, इस तरफ वाला पोर्शन जो है आधा, ये एम का पोर्शन से आ रहा है सेंटर से, और इस तरफ वाला पोर्शन किससे आ रहा है एन के पोर्शन, तो इसलिए हमने नेमिंग अलग अलग की है। वहाँ ऊपर की तरफ डैश दिया है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये विदाउट डैश कर दीजिएगा। P1 P2 P3, इस तरफ क्या हो जाएगा आपका Q1 Q2 एंड देन Q3। अभी तक हमने कितने पॉइंट्स तक कर लिए, 3 पॉइंट्स तक कर लिए A3। देन उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा A4 हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 5, आपका 5th सेंटर हो जाएगा यहाँ पर, एक आर्क ऊपर की तरफ, देन अगेन फिर एक आर्क नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एन सेंटर रखिए, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एन सेंटर रखना है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा गलती ये हो सकती है कि आप सेंटर ना भूलें। अगर आपने सेंटर की थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको फिर थोड़ा सा आप उलझ जाएंगे। सो अभी तक मैंने क्या किया, ए से लेके 4 तक का डिस्टेंस मेजर किया। अब मैं क्या करूँगा, बी से लेके 4 तक का डिस्टेंस मेजर करूँगा। देन बी से लेके 4 तक का डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया है यहाँ पर। एक बार सेंटर हो जाएगा मेरा एन, ज़रूरी नहीं है आप हर बार एम पहले सेंटर लें, बाद में भी ले सकते हैं। एक बार सेंटर हो गया एन, फिर एम के बाद फिर यहाँ पर सेंटर रख लीजिए आप। एम सेंटर हो गया है, देन यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या पॉइंट हो गया है यहाँ पर, ये हो गया आपका P4 डैश, और यहाँ पर क्या हो गया आपका Q4 डैश। यहाँ पर आ गया आपका P4, यहाँ पर देना आ गया आपका Q4। ना अगेन अब क्या हो जाएगा हमारा, ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस मैं मेज़र कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड एक बार हो जाएगा सेंटर हो जाएगा मेरा एम। ठीक है, ए से, क्योंकि ए से लेके ओ तक का अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो भी वही बात होगी, और अगर बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस भी मेजर करूं तो भी वही बात होगी। सो एक बार सेंटर हो गया मेरा एम, एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क नीचे की तरफ, देन उसके बाद सेंटर हो जाएगा मेरा एन, एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क मेरा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा पी और क्यू, ये मेरा मेन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, ये एक P1 P2 P3, और यहाँ पर P और Q दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएंगे अपने, P और Q नहीं आएंगे, ये आएगा आपको P0 डैश, क्योंकि O है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका P0। ठीक है, क्योंकि O लिखा हुआ था यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। अब क्या करूँगा मैं, स्लो फिर से देन अगेन डॉट डॉट लाइन से इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इस तरह से ये सारे डॉट्स बना लिए हैं मैंने, पॉइंट टू पॉइंट कर लिया है। पॉइंट टू पॉइंट करने के बाद आप क्या कीजिए, सारे के सारे डॉट्स को स्लो करके ज्वाइन कर दीजिए।
सो आप स्टूडेंट्स यहाँ से स्लो स्लो करके मैंने सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए हैं। हल्का सा इस तरफ क्या करना पड़ता है, आपको कर्व देना पड़ता है। हल्का सा इस तरफ क्या करना होगा, आपको एक कर्व देना पड़ता है। ठीक है, ये लीजिए, एक बार आपने ये ज्वाइन कर दिए हैं, आप क्या करें फिर उसके बाद इसको डार्क कर दें। ये रही मेरी पेंसिल, कौन सी, HB की। अब इस HB से ही मैं डायरेक्टली सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ चला जाता हूँ। यहाँ से मैंने सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे हम। फ्री हैंडेडली ही ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्लो स्लो करके प्रैक्टिस करेंगे आप अगर, तो ये आराम से ज्वाइन करते बनेगा आपसे। सो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपका, ये आपका एलिप्स प्रिपेयर हो गया। एट द एंड हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने डायमेंशंस लोकेट कर देते हैं। ए से लेकर बी तक की हमें क्या क्या डिस्टेंस दिया गया था, ए से लेकर बी तक का हमें डिस्टेंस दिया गया था। यहाँ पर ये आपको दिया था, यहाँ पर एरो हेड्स बना दीजिए। ये है आपका 130 mm, 130 mm, और M और N क्या है आपके, फोकाएं हैं। मैं इस तरफ लिख देता हूँ। A और B कितना था आपका 130 mm, मतलब मेजर एक्सिस। देन उसके बाद M और N क्या है आपके, M और N क्या है, फोकाएं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 100 mm अपार्ट। तो यहाँ पर एक लाइन और खींच लेता हूँ। इस लाइन को हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। एक हमें M से खींचनी है एंड देन एक लाइन हमें N से ड्रॉ करनी है इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ मेजर एक्सिस की लाइन अपने रोलर स्केल पैरेलल रखेंगे, देन ड्रैग इट डाउन एंड देन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, देन मेक इन एरोज, देन शो द डायमेंशंस। इट्स 100 mm। हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटे डायमेंशन सबसे पहले शो हों, बड़े डायमेंशंस बाद में हो, क्योंकि मेरा इंटेंशन समझिएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सेंटेंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। छोटे छोटे डायमेंशंस ऊपर की तरफ शो हो, देन उससे बड़ा कोई डायमेंशन है, देन नेक्स्ट, देन इससे बड़ा कोई डायमेंशन होता तो ये देन ये नेक्स्ट। एक हमारा ये तैयार हो गया। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक लीडर बना सकते हैं। ये लीडर बनाइए और इस तरफ आप यहाँ आके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर आप एरो बना दीजिए which indicates that the outline is representing a ellipse। So students, ये था आपका आज का लेक्चर which is totally based on the intersecting arc method, how to use intersecting arc method for generating an ellipse। If you have any kind of a doubt regarding this lecture, then you can ask me in the comment section, and if you feel that you learn something from this lecture, please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.